दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब भारत के ऊपर में 50% का टैरिफ लगा दिया गया था, तो उसके बाद में ऐसा लगा था कि अब भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन फिर उसके बाद में 17 सितंबर 2025 हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आया और उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कॉल करके उनको जन्मदिन की बधाइयां दी और बातचीत करने के बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात लिखा कि आज हमने बहुत अच्छे जिगरी दोस्त से बात किया है, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में ऐसा लगा कि अब भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या? उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसी चीजें की जाने लगी जिससे कि अब ऐसा लगता है कि शायद ही अब भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो सुधर पाएगा। अब निकट समय में तो हो नहीं सकता है, अगर सुधरेगा भी तो लंबा समय लगेगा। बहुत सारी ऐसी हरकतें की जाने लगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और अभी अभी एक ऐसा हरकत किया गया, एक ऐसी चीजें की गई जिससे कि अब ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में तो भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो सुधर ही नहीं सकता है। और वो चीज ये है कि जो भी स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ने जाते हैं तो जो ओपीटी है, तो ओपीटी क्या होता है? सबसे पहले आप ओपीटी को समझ जाइए। देखिए, ओपीटी का मतलब होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ओपीटी एक ऐसा व्यवस्था है वहां पर कि वो आकर्षण का एक केंद्र है। मतलब कि जो भी स्टूडेंट वहां पर पढ़ने जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट क्या रहते हैं, स्टेम से रहते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग समझ लेते हैं स्टेम। स्टेम क्या होता है? तो देखिए, स्टेम जो है किन किन अक्षरों से मिलकर बना है? STEM। एस का मतलब हो गया साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग और एम का मतलब मैथ्स। मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की डिग्री को संयुक्त रूप से स्टेम कहते हैं। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट वहां पर पढ़ने जाते हैं वो स्टेम से रहते हैं। तो जब वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं तो ओपीटी एक ऐसा व्यवस्था है कि उसके माध्यम से उसके तहत वहां पर वो 2 साल वहां पर रुकने का उनको मौका मिल जाता है। और जब वो वहां पर रुकते हैं तो रुकने के बाद में वहां पर वो किसी भी कंपनी में या फिर कोई चीज मतलब काम करते हैं। वहां पर जब काम करते हैं 2 साल तो उनको जिस कंपनी में मान लीजिए अगर काम करते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना कर देता है। और जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब उनको मिलता है तो वो वहीं पर शिफ्ट होने के लिए सोचते हैं। और नहीं तो अगर वो अपने देश में स्वदेश अगर वापस लौटते हैं तो यहाँ पर वो बताते हैं। और कोई भी कंपनी में अपने देश में जब आते हैं तो और कोई भी कंपनी में अगर जॉब के लिए जाते हैं तो बताते हैं कि मैंने अमेरिका में फलाने इंस्टीट्यूट से, भाई फलाने कंपनी से एक्सपीरियंस लिया हुआ हूँ, वो एक्सपीरियंस दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है उनको कि बहुत आसानी से मतलब उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको अच्छा जॉब मिल जाता है, अच्छा सैलरी मिलता है। तो क्या होता है कि वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां पर मिलता है तो उससे उनका वैल्यू बढ़ता है। तो इसी के नाम पर जो यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का स्टूडेंट है, वहां अमेरिका जाकर वहां पर पढ़ाई करते हैं। तो हुआ क्या कि जो ओपीटी के माध्यम से जो वहां पर स्टूडेंट रह रहे हैं तो उनको अमेरिकी जो सुरक्षा एजेंसी है उनको बार बार उनको फोन कर रहे हैं, यहां तक कि उनके आवास पर चले जा रहे हैं और आवास पर जाकर के उनको कई प्रकार से जांच कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कब तक वो ठहरेंगे और बहुत तरीके से उनको मतलब जांच कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंटों को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ये सब नहीं होता था, पहले भी ये सब होता था। वहां के विद्यार्थियों का यह कहना है कि पहले भी ये सब होता था, लेकिन पहले जो प्रक्रिया था बहुत आसान प्रक्रिया था और बस फॉर्मेलिटी के लिए होता था। लेकिन अब जो है अब इतना ज्यादा हो रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है। और जो वहां का विदेशी जो विद्यार्थी जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि हम कोई अपराधी हैं, हम कोई आतंकवादी हैं, इस तरीके से हमारे साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और हम लोग ओपन डोर्स रिपोर्ट 2023-24 की अगर बात करें तो उसके हिसाब से अमेरिका में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 3,30,000 के आसपास में है जो कि स्टेम से वहां पर पढ़ने गए हैं। और उनमें से लगभग 17,500 विद्यार्थियों को ओपीटी के माध्यम से वहां पर रुकने का उनको मौका मिला, मतलब वो ट्रेनिंग का हिस्सा बने 17,500 विद्यार्थी। लेकिन उनके ऊपर जांच के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है वहां पर। और जो वहां की सुरक्षा एजेंसी है, वहां के जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो ये बात बार बार उनको कह रहे हैं कि आप जो I-93 का फॉर्म फिल करते हैं उसको अच्छे से भरें और सही सही जानकारी दें, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी।
और आपको बता दूं, अमेरिका में अगर विदेशी छात्रों की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा भारत से विद्यार्थी वहां पर पढ़ने जाते हैं और वो लगभग 3,31,000 के आसपास में है। और उसके बाद में चाइना से जाते हैं विद्यार्थी, जो कि लगभग 2,77,000 के आसपास में है। और उसके बाद में दक्षिण कोरिया जाते हैं, उसके बाद में कनाडा से, और उसके बाद में ताइवान से छात्र अमेरिका में पढ़ने जाते हैं। और इसके साथ ही साथ में रिक्वेस्ट फॉर एडवांस मतलब कि RFE का जो दायरा है वो बढ़ा दिए हैं। और जो भी H1B वीजा के छात्र हैं, अगर उनको F1 या H4 वीजा में अगर उनको कन्वर्ट कराना है तो उनके लिए जो सवाल है वो सवालों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। और सिर्फ सवालों की संख्या को ही बढ़ाया नहीं गया है, उन सवालों को बहुत कड़ाई के साथ पूछा जा रहा है, जबकि ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। और वहां की अगर हम एक्सपर्ट की बात करें तो उनका कहना यह है कि ट्रंप का जो कड़ाई है ये वहां की एग्रीमेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है। और उनका कहना यह है कि जो भी अमेरिका में जो बाहरी लोग चाहे पढ़ने आते हैं या फिर वीजा से संबंधित जो नियम है, चाहे जो भी काम करने वाले हैं, उनके ऊपर यह नीति बहुत कड़ाई के साथ लागू होगा और एक कड़ाई आने वाले समय में बढ़ेगी। और आपको बता दूं कि और उसके बाद में खास बात यह है कि अभी आप ये न्यूज सुने होंगे कि जो अमेरिका के द्वारा H1B वीजा के थ्रू जो वहां पर अमेरिका में काम करने जाते थे तो उनकी जो फीस है वो बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अगर कोई भी अमेरिकी कंपनी है, अगर वो विदेशी वर्कर को अपने कंपनी में रखती है तो पहले क्या था कि 1,000 अमेरिकी डॉलर सरकार को पे करना पड़ता था, लेकिन अब जो है इसकी फीस को बढ़ा दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, 1,00,000 अमेरिकी डॉलर पे करना है, मतलब उसको फीस को 1-2 गुना नहीं, सीधे 100 गुना बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अमेरिका का ये जो कड़ाई है वो बाहरी विदेशी लोगों पर कड़ाई नहीं है, वो अमेरिका खुद अपने ऊपर कड़ाई कर रहा है, अपने विकास के ऊपर कड़ाई कर रहा है, अमेरिका का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर, अपने आप के ऊपर वो कड़ाई कर रहा है। क्योंकि आपको बता दे रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने जाते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका का आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा वो स्टूडेंट भी है, वो छात्र भी हैं। क्योंकि यहाँ से जो पढ़ने जाते हैं तो जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में फीस पे करते हैं, और उसके बाद में जो स्टूडेंट वहां पर रहते हैं तो रूम का हो गया या खाने पीने की जो चीजें हो गई तो पैसा अमेरिका में ही जमा होता है। तो एक क्या है, इस चीज को जो है जो विदेशी है बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसीलिए जो चाइना है वो अपने वीजा नियमों में ढिलाई करना शुरू कर दिया है, मतलब अपने वीजा नियमों को ढीला कर दिया है। आओ पढ़ो, और स्टेम के स्टूडेंट के लिए स्पेशल सुविधा दे रहा है और एक्सपर्ट भी रखेंगे। और उसके बाद में फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, हालांकि जर्मनी के पास वैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जर्मनी इसका व्यवस्था कर रहा है क्योंकि उसका जो नजर है वो अमेरिका से निकलने वाले छात्रों के ऊपर है। तो दोस्तों ये जो जानकारी है और जो अमेरिका का ये जो कड़ाई लाया जा रहा है, ये आपके समझ से क्या सही है कि गलत है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।